मेरठ की रहने वाली नैना और मुंबई का आयुष वत्स, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। एक दूसरे से पूरी तरह अलग ये दोनों आज लाइफ टाइम वाले रिश्ते में बंधने जा रहे थे और इसके पीछे उन दोनों की अपनी अपनी सीक्रेट वजह भी थी। नैना की फैमिली नैना और आयुष की एंगेजमेंट के लिए मुंबई पहुंच चुकी थी, लेकिन ये क्या, नैना के फेस पे एंगेजमेंट वाली खुशी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। मिरर के सामने बैठी नैना खुद से ऐसे बात कर रही थी जैसे अपने दिल की सारी फ्रस्ट्रेशन इस मिरर को सुना देना चाहती हो। थैंक यू भगवान जी, फाइनली आई एम इन माई ड्रीम सिटी। लेकिन यू नो ना कि मुझे इसके लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा है। मुझे इस एंगेजमेंट के लिए हाँ करनी पड़ी। यू तो ऑल्सो नो ना कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। प्लीज भगवान जी, प्लीज प्लीज प्लीज, अब सब वैसा ही करना जैसा मैं चाहती हूँ, वैसा बिल्कुल नहीं जैसा मेरे पापा मम्मी चाहते हैं। ओके, मेरे दिल की बात सिर्फ आप जानते हैं। मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है और आई नीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। प्लीज हेल्प मी भगवान जी। नैना के सेल्फ टॉक को ब्रेक तब लगा जब उसकी मां अनीता जी ने रूम में एंट्री मारी और नैना को एंगेजमेंट के लिए रेडी ना देखकर उसे डांटना शुरू कर दिया। नैना, खुद से क्या बातें कर रही हो? तैयार नहीं होना है, ब्लाउज की फिटिंग चेक की, सब कुछ लास्ट मिनट में ही करती हो और मुसीबत मेरी होती है। घूर क्यों रही हो? कुछ सुन रहा है कि नहीं? क्या है मम्मी, दिमाग खराब कर रखा है? ये पहनो, ऐसा करो, ये लगाओ, वो दिखाओ। मैं कोई मैनीक्वीन हूँ क्या? इनफ हो गया यार। यार क्या इनफ? एंगेजमेंट है तुम्हारी, ऐसे ही जाओगी सबके सामने? हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? ओह गॉड, फिर से इज्जत? आप लोगों का मेलोड्रामा खत्म क्यों नहीं होता? कर तो रही हो ना एंगेजमेंट, सब इस सो कॉल्ड इज्जत के लिए तो कर रही हो ना। अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। ओके, मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुमसे बहस करने और तुम्हारे नखरे देखने का टाइम नहीं है। सब इंतजाम करना है। अपने मेरठ में तो सब आसान होता, यहाँ मुंबई का तो सिस्टम ही अजीब है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक उसी वक्त नैना की कजन स्वीटी वहां आ गई। क्या नैना दी, आप तैयार नहीं हुई? पार्लर वाली मुझे कब से कॉल कर रही है, प्लीज जल्दी चलिए। हाँ, जल्दी जाओ। और स्वीटी, ज्यादा देर मत लगाना, गेस्ट आने से पहले तुम दोनों यहाँ होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मामी जी, डोंट वरी, मैं हूँ ना। जैसा नैना फील कर रही थी, आयुष के दिल का हाल भी ऑलमोस्ट वैसा ही था। ब्लैक ब्लेजर पहने आयुष ने एक नजर अपने आप को मिरर में देखा और फिर सामने रखी परफ्यूम की बोतल हाथ में उठाई, लेकिन अगले ही सेकंड उसे गुस्से में वापस टेबल पर रख दिया और अपनी टाई को लूज करके लंबी लंबी सांसें लेने लगा, जैसे वो टाई नहीं बल्कि फांसी का फंदा हो। आयुष के अंदर चल रहा तूफान उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखाई दे रहा था। ठीक उसी वक्त आयुष की छोटी बहन त्रिशा अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ वहां आई। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, OMG भैया, इस शेरवानी में तो आप बिल्कुल कार्तिक आर्यन जैसे लुक दे रहे हो गया तेरा? इतना शोर करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे? इतने सालों से इस दिन का सबसे ज्यादा वेट कौन कर रहा था? तुम्हारी शादी के तो मुझे सपने आते थे। डोंट यू नो, इट वॉज सो रूड ऑफ यू। अरे तुम लोग टाइम भी देख रहे हो या बस बातें ही करनी है? अभी तुम्हारे पापा चिल्लाएंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ आयुष। और कितना तैयार होना है मॉम, सब तो कर लिया। सॉरी, मैंने तो देखा ही नहीं। नजर ना लगे कितना हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा। वही तो मॉम, पूरे 2 दिन लगाकर मैंने इनके लिए शॉपिंग की और इनको मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ओ मैडम मेलोड्रामा, बस भी करो एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अब ठीक है? हाँ, अपना थैंक यू ना अपने पास रखो, खड़ूस। अरे तिशु सुनना यार, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। छोटी बहन से ऐसे बातें करते हैं आयुष?
आई एम रियली सॉरी मॉम, बट यू नो ना, अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। तुम खुश नहीं हो? प्लीज अब आप मत शुरू होना, लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, और एंगेजमेंट के लिए हाँ इसलिए बोला था बिकॉज आई डोंट नीड मोर कॉम्प्लिकेशंस। फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय करियर। आई होप इसके बाद आप लोग मुझे चैन से जीने दोगे। नैना बहुत प्यारी लड़की है बेटा, आई एम श्योर यू लाइक हर। आपको पसंद है ना, दैट्स इनफ। अब इस बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? पापा के चिल्लाने से पहले नीचे आ जाओ। गिव मी अ मिनट मॉम, आप चलिए मैं आता हूं। नैना और आयुष का हाल चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों की फैमिलीज इस वक्त पूरी तरह से सेलिब्रेशन के मूड में। उन दोनों की दिल की धड़कनें भले ही नॉर्मल से कम थी, लेकिन पार्टी का म्यूजिक और फैमिली का एक्साइटमेंट इस वक्त आसमान छू रहा था। अपने भारी भरकम लहंगे और उससे भी ज्यादा दिल पर रखे बोझ को उठाए नैना सबको ऐसे देख रही थी जैसे वो सब किसी सर्कस के जोकर हो, और आयुष पूरी कोशिश कर रहा था कि गलती से भी नैना की नजर उस पर ना पड़ जाए। वाओ नैना दी, आपके इन-लॉज तो बड़े ही रिच लगते हैं यार। ओह माय गॉड, इन सब में से जीजू कहाँ है? स्वीटी, तुम मुंह बंद करने का कितना लेगी? गुस्सा क्यों हो रही है? अरे यार, ओह माय गॉड, ये वही है क्या? इतने टॉल और हैंडसम। अच्छा, एक मिनट रुक, मैं देख कर आती हूँ। ओफो, सब पागल हो गए। मेरा पास चले तो अभी यहाँ से भाग जाऊं। भाभी जी, सारे गेस्ट आ गए हैं, हम सब भी रेडी हैं। अब शुभ काम में देरी क्यों करनी है, बच्चों की रिंग सेरेमनी करवा देते हैं। बिल्कुल भाई साहब। त्रिशा, वो रिंग वाला बैग लेकर आओ। भाई साहब, आप लोग भी स्टेज पर आ जाइए। हाँ चलिए। अनीता, नैना लुक सो प्रिटी। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। एग्जैक्टली, मस्त जोड़ी है यार। चलिए जीजू, नैना को रिंग पहनाइए। अरे नहीं इतनी जल्दी नहीं, पहले भाभी पहनाएंगी। अभी इतना एटीट्यूड है तो जयमाला के टाइम पे क्या करेंगे जीजू आप? नैना और आयुष एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन एक दूसरे को स्माइल देना तो दूर, वो आई कांटेक्ट तक नहीं कर रहे थे। नैना के फेस पे फेक स्माइल और आयुष के फेस पे रियल वाली फ्रस्ट्रेशन थी। दोनों अपने अपने हाथ में पकड़ी हुई एंगेजमेंट रिंग को घूर कर देख रहे थे। नैना ने मन ही मन में सोचा, यही है जो तुझे अपने कांड से बचा सकती है। और उसी वक्त आयुष ने सोचा, टाइम निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं ख्यालों में गुम दोनों ने रिंग एक्सचेंज कर ली। इस बात का होश उन्हें तब आया जब तालियों और कांग्रेचुलेशंस की आवाजें कान के पर्दे फाड़ने लगी। अबे आयुष, तेरी ही सगाई है, थोड़ा मुस्कुरा ले भाई, मुंह पर 12 क्यों बजे? रोहित, अरे मजाक का मूड नहीं है अभी यार। आई एम नॉट किडिंग मैन, क्या खूबसूरत लड़की ढूंढी है। बाय द वे, इन्होंने नहीं ढूंढी है, मम्मी ने ढूंढी है। अब हम अपनी होने वाली भाभी के साथ एक सेल्फी लेने जा रहे हैं। जिसको फ्रेम में आना हो आ जाओ। नैना भाभी, स्माइल प्लीज। एंगेजमेंट हो गई और नैना ने राहत की सांस ली। नैना के फेस पे स्माइल देखकर उसके पेरेंट्स को यह गलतफहमी हो गई कि फाइनली वो इस सगाई से खुश है। लेकिन यह बात तो बस नैना का दिल ही जानता था कि यह बड़ी सी स्माइल एंगेजमेंट की वजह नहीं थी, बल्कि उसे मुंबई में रहकर जॉब करने की जो परमिशन मिली थी उसकी थी। आफ्टर ऑल, मुंबई में रहने के लिए ही तो नैना ने यह सगाई की थी। नैना के पेरेंट्स वापस मेरठ जाने की तैयारी में थे। हर दूसरे दिन फोन करके हमें इन्फॉर्म करती रहना नैना, ये नहीं कि मुंबई पहुंच गई और पंख लग गए। वाह, मतलब मेरी एंगेजमेंट करवाने के बाद भी आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? फालतू बातें ना करो नैना। एंगेजमेंट अपने भरोसे के लिए नहीं, तुम्हारे भले के लिए करवाई है, समझी? जैसे कांड कर रखे हैं तुमने, उसे जानने के बाद मेरठ में कोई अच्छा रिश्ता आना मुश्किल था। अब जिंदगी भर सुनाओगी क्या मम्मी? ऐसे क्या कांड कर दिए मैंने? इस पर अब कोई बात नहीं होगी। अपना मुंह बंद रखो और भूल जाओ सब। इतनी अच्छी फैमिली मिल गई है,
मुंबई में अपना काम करो और शादी के बाद नई जिंदगी शुरू करो। आयुष को फोन करने के लिए कहा था, किया? तो उसने कौन सा किया? एंगेजमेंट के टाइम मुंह देखा था उसका। आई नो, वो भी खुश नहीं है। नैना, जितना कहा है उतना करो। हम लोग वापस जा रहे हैं और अब आयुष और उसकी फैमिली ही तुम्हारे लोकल गार्डन है। मुंबई आकर जॉब करने और पीजी में रहने की तुम्हारी जिद इसी शर्त पर पूरी की गई है, याद है ना तुम्हें? अब कोई बेवकूफी मत करना है। आयुष को फोन करो और बात करो उससे। वैसे अगर नैना का दिल करता ना तो वो कभी भी आयुष को कॉल नहीं करती, लेकिन अभी मुंबई में रहने के लिए उसे अपने पेरेंट्स को खुश रखना था और उन्हें खुश रखने के लिए उसे आयुष को कॉल करना पड़ा। यस, हु इज दिस? हेलो, नैना। नैना? हाँ नैना, बोलो। वो एक्चुअली पूछना ये था कि कैसे हो तुम? कैसा हो? मतलब ठीक हो? कोई खास बात? खास बात नहीं, कुछ भी नहीं, बस हाल लेना था। नैना, आई एम इन अ मीटिंग, प्लीज ऑफिस आवर्स में कॉल मत करना, ओके? मैं फ्री होके बात करता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। What? कोई इतना रूड कैसे हो सकता है यार? और मेरा नंबर तक सेव नहीं है। आयुष के इस नॉट इंटरेस्टेड वाले मूड ने नैना के मूड को अच्छा खासा खराब कर दिया। उधर अपने ऑफिस में बिजी आयुष को भी नैना की आवाज सुनकर कोई एक्साइटमेंट फील नहीं हुई, और शायद कुछ फील होता, लेकिन उससे पहले ही उसके बॉस ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। हेलो सर, you wanted to see me, sir? Oh yes. First of all, congratulations on your engagement. Thank you, sir. And yes, we are planning to launch our new music album. You need to ensure that this really works for us. Definitely, sir. Ayush, I hope you understand the importance of this project. And I wish that your recent personal dynamics won't interfere with your work commitments. You know now what I mean. Personal calls during office hours are not a great example. We really cannot take any chances. So no exceptions for anyone. Okay? Of course, sir. Please be rest assured. वर्कaholic नेचर वाले आयुष को अपने बॉस से एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन उधर नैना को पीजी से ऑफिस जाने के लिए एक कैब तक नहीं मिल पा रही थी। वो लगातार कैब बुक करने की कोशिश में थी। हाँ हेलो, आप कहाँ हैं? मैं वेट कर रही हूँ। हेलो हेलो। ओह गॉड, फिर से कैंसिल कर दी। क्या करूँ? आयुष को कॉल करूँ क्या? मगर उसने फिर एटीट्यूड दिखाया तो? लेकिन इतनी हेल्प तो कर ही सकता है। इस शहर में और किसको कहूंगी? हाय आयुष, दिस इज नैना। नैना, I told you ना, no calls during office hours. जस्ट अ मिनट आयुष, आई नो दैट, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसलिए फोन करना पड़ा। Problem? Are you okay? Where are you? हाँ, आई एम ओके, रूम में हूँ अभी। फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस और मैंने 4 बार कैब बुक की, लेकिन सबने कैंसिल कर दी। आई एम गेटिंग रियली लेट, व्हाट शुड आई डू? Really नैना? अरे कैब कैंसिल हो गई तो लोकल पकड़ो या रिक्शा लो और ऑफिस जाओ। इतनी सी बात के लिए मुझे कॉल करने की क्या जरूरत थी? आयुष, यू नो मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे रूट्स नहीं मालूम। नैना, यू आर इन मुंबई, नॉट ऑन मास। इंटरनेट है ना? गूगल मैप खोलो, खुद रास्ता ढूंढो। ये जरा सी बात के लिए मुझे परेशान मत किया करो, प्लीज। आई एम ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ सो मेनी थिंग्स। What does he think of himself? बात करने की जरा तमीज नहीं है, इडियट कहीं का। इसे बात करने से तो अच्छा है मैं अकेली रह लूं। कॉल करने से दिक्कत है ना? नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ, नहीं आई हूँ मार्च से, अपनी केयर कर सकती हूँ। शहर में नहीं हूँ तो क्या हुआ, दोस्त बनाऊंगी और उनके साथ चिल करूंगी। आई विल हेल्प माई सेल्फ।
आयुष ने जिस तरह नैना से बात की थी, उसके बाद नैना का मूड पूरी तरह से ऑफ था और वो डिसाइड कर चुकी थी कि इस नए शहर में चाहे उसे अब कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम फेस क्यों ना करनी पड़े, वो करेगी। लेकिन आयुष को फोन कभी नहीं करेगी। ओवर थिंकिंग करते करते नैना का दिन पूरा हो गया। गुस्से की आग में जलती हुई नैना को स्वीटी के कॉल ने हवा देकर और ज्यादा भड़का दिया। हेलो हेलो स्वीटी। हाय, कैसी हो नैना दी? लाइफ कैसी है? और हमारे जीजू कैसे हैं? लाइफ फक्ड अप है यार। मुंबई आके भी ना मेरठ वाली वाइब्स आ रही हैं। व्हाट? यू मीन हमारी आलिया रणबीर का रोमांस शुरू नहीं हुआ है? नो डिनर शिनर, नो किसिंग विसिंग, नथिंग? ये और रणबीर रियली एकदम सड़ा बंदा है यार। मिलने का कोई सीन ही नहीं। फोन करो तब भी एटीट्यूड, रोज नया बहाना। ऑफिस में हूँ, मीटिंग में हूँ, रास्ते में हूँ, इडियट जैसे सगाई करके एहसान कर रहा है। मेरा तो मन करता है कि मैं उसे डीएम कर दूं और कह दूं, तुम अपनी मीटिंग से करो मिस्टर वत्स, मुझे भी नहीं करनी तुमसे शादी। गो टू हेल। ओ माय गॉड, इतना गुस्सा? बट सीरियसली जीजू को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अगर तूने उस इडियट को एक और बार जीजू कहा ना तो मैं फोन रख दूंगी। सॉरी सॉरी, अब नहीं कहूंगी। यार स्वीटी, मेरठ में कम से कम अपने फ्रेंड्स तो थे। लाइफ बोरिंग थी मगर इतनी नहीं यार। यहाँ 10 दिन हो गए, स्टिल नो वन टू हैंग आउट विद। बहुत लोनली है यार, कुछ तो करना पड़ेगा। नैना दी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? नो नथिंग। दी, आपका ये नथिंग ना सच में बड़ा डेंजरस होता है। फिर से कोई कांड मत कर देना आप। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। हाँ, अरे क्रेजी हो व्हाट? चल चल फोन रख, मैं बाद में बात करती हूँ। नैना को पता था कि उसने लाइफ में एक ब्लंडर किया था, लेकिन पहले अपने पेरेंट्स और फिर स्वीटी के बार बार ये कांड वर्ड यूज करने से नैना को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कोई आरजे नहीं बल्कि कोई क्रिमिनल थी और क्राइम करने के पनिशमेंट के रूप में आयुष वत्स उसकी लाइफ में आ चुका था। नैना ने फ्रस्ट्रेशन में सामने रखे पिलो में अपना सर छुपा लिया, लेकिन आयुष की आवाज उसके कानों में अब भी किसी रिकॉर्डिंग की तरह नॉन स्टॉप बज रही थी। जरा जरा सी बात के लिए मुझे परेशान मत किया करो। इंटरनेट है ना तुम्हारे पास? खुद रास्ता ढूंढो। You're right, Mr. Watts. Of course, इंटरनेट है, सोशल साइट है और डेटिंग एप्स हैं। Just one profile और तुम्हारे जैसे हजारों मिल सकते हैं। You don't have time, तो मैं तुम्हारे भरोसे क्यों बैठूं? I'll make my own friends. बस फिर क्या था? फोन तो नैना के हाथ में ही था। उसने फटाफट एक डेटिंग ऐप डाउनलोड किया और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने लगी। नेम नैना राय। मेरी हॉबीज हैं ट्रैवल, म्यूजिक एंड एडवेंचर। प्रोफेशन आरजे। और ये फोटोज 1 2 3 डन। नाउ लेट्स सी। राज, विकी, हाँ, टोनी, नोप नोप नोप, रॉबिन, nah, शोभित, no way, आयुष, आयुष, हाँ, आयुष what? आयुष what's here? नैना डेटिंग ऐप पर आयुष का नाम देखकर चौंक गई। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। इस वक्त अगर आयुष उसके सामने आ जाता तो वो शायद उसका कोर्ट मार्शल कर देती। वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान आयुष इस वक्त अपने फ्रेंड रोहित के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था। क्या लेगा, कैपुचिनो या? वो छोड़ डूड, पहले बात पूरी कर। तूने नैना को बोला तू तेरा देख। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे ऐसे थोड़ी बोला था यार। अबे ऐसे वैसे चाहे जैसे, मगर बोला क्यों? अरे तो क्या करता? What is she expecting? अपना काम छोड़ के उसका गाइड बन जाऊं? गाइड मत बन, बट इतना रूड भी साउंड मत कर यार। वो तेरी वुड बी वाइफ है। अरे यही तो मुसीबत है यार। क्या? अरे कुछ नहीं। और तू इतना लोड मत ले। जब उससे मिलूंगा तो
क्लियर कर दूंगा। क्लियर क्या करेगा? अरे यही कि मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी। ओके? फिर वेट किसका कर रहा है? फोन कर, बात कर, उससे मिल और बोल दे। बोल दूं? बिल्कुल 100%। ओके, पहले कॉफी पी लेते हैं। लेट मी ऑर्डर। एक्सक्यूज मी 2 कैपेचिनो, टेबल नंबर 4। रोहित के बार बार कहने पर भी आयुष ने नैना को कॉल नहीं किया, लेकिन बाद में उसे लगा सीरियसली उसने गलती तो की थी। भले ही नैना से उसका इमोशनल कनेक्शन अभी बना नहीं था, लेकिन वो उसकी फियांसे थी एंड मोर ओवर एक लड़की। एंड आयुष को पता था कि लड़कियों से रूडली बात करना किसी भी दूसरे क्राइम से ज्यादा सीरियस माना जाता है। बस यही सोचकर और मेल ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हुए उसने अगली सुबह नैना को कॉल किया और उसे कॉफी के लिए इनवाइट किया। लेकिन नैना इतनी आसानी से मान जाती तो फिर आयुष को उसकी गलती का एहसास कैसे होता? कल शाम मेरा वीकली शो है FM लाइव। I'll be at स्टेशन ओनली। क्यों? नथिंग मच। अच्छा, आज शाम का क्या सीन है तुम्हारा? फ्री हो? आज हाँ, ऑलमोस्ट। आई मीन ऑफिस के बाद। ग्रेट, लेट्स मीट। शाम को स्टारबक्स, अंधेरी, एक कॉफी पियेंगे। विल टॉक इफ यू आर ओके। मैं तुम्हें ऑफिस से पिक कर लूं? आंट यू बिजी? मिलना क्यों है? वो मिलके बताऊंगा। जरूरी है क्या? हाँ, मतलब नहीं, मतलब इफ यू आर ओके विद दिस। ठीक है, बात तो मुझे भी तुमसे करनी है मिस्टर वर्ड्स। ओके डन। ऑफिस से निकलने से पहले मैसेज कर देना, आई विल पिक यू। जरूरत नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगी। गूगल मैप है मेरे पास। Shit, man. After lots of drama and अपने दिल को बार बार कन्विंस करने के बाद फाइनली नैना और आयुष अपनी फर्स्ट डेट के लिए रेडी थे। लेकिन काफी देर से कॉफी शॉप में आयुष का वेट कर रही नैना का पेशेंस अब जवाब दे चुका था। पहली ही डेट एंड सो लॉन्ग वेट दोनों ही नैना को एक बार फिर आयुष से नाराज करने के लिए काफी थे। और कितना इंतजार करवाओगे मिस्टर वाट्स? 7:30 बोला था, 8 बज गए हैं। तुम बहुत बिजी हो तो मैं भी यहाँ कोई मक्खियाँ नहीं मार रही हूँ। 15 मिनट पहले आ गई थी और तुम्हारे 7:30 नहीं बजे। तुमको मालूम होना चाहिए मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो हेलो नैना, यार ऑफिस में लास्ट मिनट में एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग आ गई। यहीं फंस गया और जल्दी में तुम्हें मैसेज करना भूल गया। मीटिंग जस्ट खत्म हुई है तो मैं निकल गया हूँ, लेकिन हॉरिबल ट्रैफिक है यार। बस आ रहा हूँ, 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तुम वहीं हो ना? मैसेज करना मिस कर दिया? वाओ, ग्रेट। यू नो व्हाट, गलती मेरी ही है। आई शुडंट हैव ट्रस्टेड यू। व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग? अरे ऑफिस में लेट होना इज अ नॉर्मल थिंग। और ऐसी कौन सी बिजनेस डील हो रही थी जो कि टूट गई? अरे कहाँ ना पहुंच रहा हूँ 15 मिनट में। कोई जरूरत नहीं है, तुम वहीं रहो जहाँ हो, ऑफिस में। ओके, मैं जा रही हूँ। यस, आई शुड हैव मैसेज्ड, बट यार मैं। हेलो, अरे हेलो नैना, नैना, अरे लिसन ना। शिट मैन, अजीब पागल लड़की है यार। गो टू हेल। उफ, ये गुस्सा भी ना बनती हुई बातें बिगाड़ देता है। इस वक्त नैना के गुस्से की वजह से उनकी फर्स्ट डेट होते होते रह गई और आयुष का मूड भी खराब हो गया। वो जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर दिन भर की थकान और नैना के बिहेवियर से हुई फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। Hey, why do you look tense? It was your date, ना? ओ हाँ, आज तो तुम और नैना मिलने वाले थे ना? How did it go? हम दोनों जल्दी में थे पापा, कोई खास बात नहीं हुई। वैसे तुमको बाहर मिलने की क्या जरूरत है? दोनों एंगेज्ड हो, हमें तुम्हारे शादी से पहले मिलने में भी कोई एतराज नहीं है। और इसी बहाने
उसे फैमिली को समझना समझने क्या का है? मौका भी मिलेगा। समझ नहीं आया तो एंगेजमेंट तोड़ने का ऑप्शन है। लीव इट, मैं सोने जा रहा हूं। करके आया हूं। और डिनर? गुड नाइट। आयुष जितना ज्यादा नैना और उसके थॉट्स को अवॉइड करने की कोशिश में था, उसकी फैमिली उतनी ही ज्यादा उसके साथ वही सब डिस्कस करने में इंटरेस्टेड थी। उसका दिल कह रहा था कि जाके कह दे अपने पेरेंट्स से कि नैना के साथ उसका मैचअप या पैचअप कुछ भी इजी नहीं था, लेकिन फिर संस्कार और पेरेंट्स को हर्ट ना करने के इमोशनल बेटे की फीलिंग ने आयुष को यह सब करने से रोक लिया। एंड उसने अपने रूम में जाकर नैना से बात करने के लिए उसे मैसेज करना शुरू कर दिया। अवेक? नैना ने आयुष का मैसेज देखकर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। वो बस गुस्से में यही सोच रही थी कि उसके सोने या जागने से भला आयुष को कब से फर्क पड़ने लगा। मिस नैना रॉय, अगर इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो शादी के बाद कैसे एडजस्ट करोगे? नहीं 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 नहीं, थोड़ा और रूडली बोलता हूं। मिस नैना रॉय, एक बात क्लियर समझ लो, मैं कूल हूं लेकिन ये फालतू के टेंट्रम्स आई कांट टॉलरेट। नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है आयुष। डोंट सेंड इट। वैसे भी वो उल्टे दिमाग की है, उल्टा ही समझेगी। उधर नैना अपने फोन में आयुष का मैसेज बॉक्स लगातार देख रही थी। उसे आयुष के अगले मैसेज का बेसब्री से इंतजार था। इतनी देर से टाइपिंग टाइपिंग, हाँ, मेल ईगो है और क्या। नाक कट जाएगी ना गलती मान लेगा तो। लेकिन मिस्टर वत्स, मैं भी झुकने नहीं वाली। फाइनली सेंड। नैना, देखो मानता जरा, हूं कि मुझे क्या मैसेज कर लिखा देना है? चाहिए था, जो अर्जेंट मीटिंग के चक्कर में मिस हो गया। बट इट हैपेंस एंड इट शुड नॉट बी अ बिग डील। होप यू विल अंडरस्टैंड। इससे ज्यादा सफाई मैं नहीं दे सकता। गुड नाइट। घमंडी कहीं का, इतना सब कुछ लिख दिया और एक सॉरी नहीं लिखा गया। नैना को लगा शायद आयुष उसे सॉरी बोलेगा और अपनी गलती मान लेगा। थोड़ी सी ही सही, लेकिन उसे फियांसे वाली फील देगा। लेकिन आयुष ने नैना को जो मैसेज किया था, उसे देखकर नैना को समझ आ गया कि वो आयुष से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही थी। नैना अपनी ओवरथिंकिंग से बाहर नहीं निकल पा रही थी, लेकिन आयुष इस वक्त अपनी दोस्त मिनी के साथ फोन पे बातें करने में बिजी था। हेलो कूल डूड, कैसा है? देश हमने छोड़ा, तूने तो दोस्तों को छोड़ दिया, कुत्ते कमीने। हाय मिनी, कहाँ है तू यार? इंडिया ये क्या? बस आने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ होली में। तू तो कनाडा आया नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही चलकर मिल लूं। वाह, ग्रेट न्यूज़ बडी। पता है तुझे तेरी गालियां कितना मिस करता हूं मैं? अच्छा जी, यू मीन सिर्फ गालियां ही मिस करता है। ठीक है, आकर गालियों से पेट भरती हूँ तेरा। लेकिन सुन ये बात, जैक्सन से मत बोलना, बेचारा सच सुनकर बेहोश हो जाएगा। अरे डोंट वरी, ये राज सिर्फ हमारे बीच ही रहने वाला है। अब चल अपना प्रोग्राम तो बता मुझे। होली मुंबई में होगी, सबको वहीं बुला रही हूँ, रियूनियन जैसा समझ लो। और पता है, निकिता, सोनी, नम्रता और जूही को भी इनवाइट किया है। क्या बात कर रही है? और क्या, वैसे भी अब तो तेरी शादी होने वाली है, उसके बाद अब तो तेरी एक्सेस से मिलने का तुझे टाइम मिलेगा ही नहीं। मैंने सोचा अगर मैं नहीं सोचूंगी तो तेरे बारे में और कौन सोचेगा। अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? कहीं और मत बोल देना। अरे वो सब एक्स नहीं, दोस्त हैं। और दोस्ती ही प्यार है। यू आर मैड। अच्छा सुन, पार्टी में तेरे साथ वो भी इनवाइटेड है। क्या प्यारा सा नाम है उसका, नैना। उसके साथ ही एंट्री मिलेगी तुझे, साथ लेकर आना। वन सेकेंड। नैना, यार उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। आई मीन वी आर नॉट येट ऑफिशियल यार, एंड आई डोंट नो कि वो ऐसे किसी पार्टी में कैसे रिएक्ट करेगी। आर यू क्रेजी? नैना की वेलकम के लिए तो पार्टी हो रही है, समझा? अच्छा ऐसा कर, उसका नंबर दे मुझे, मैं डायरेक्ट उससे बात करती हूँ। ठीक है, दे दूंगा। अब तुझे होली में दिवाली मनाने का शौक है तो मैं कैसे रोक सकता हूं? फोड़ पटाखे।
आयुष के दिल में भले ही नैना से मिलने का एक्साइटमेंट लेवल 0 था, लेकिन अपने फ्रेंड के फियांसे से मिलने के लिए मिनी बहुत एक्साइटेड थी। हाय नैना, मैं मिनी हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। हु? सॉरी, हु आर यू? मेरा नंबर कहाँ से मिला? ओके, नो मोर सस्पेंस। मैं मिनी, आयुष की कॉलेज फ्रेंड। आफ्टर मैरिज आई मूव टू कनाडा। इस होली मैं इंडिया आ रही हूँ। सारे दोस्तों को होली पार्टी में इनवाइट किया है। अच्छा सुनो, तुम्हें और आयुष को एक साथ आना है। आई विल वेट फॉर यू। हेलो नैना, तुम सुन रही हो ना? हेलो मिनी, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ होली? तुम जितने मासूम दिखते हो उतने हो नहीं मिस्टर वत्स। तुमने और कौन कौन से कांड किए हैं पता लगाना पड़ेगा। आयुष की कॉलेज फ्रेंड मिनी ने नैना को फोन करके होली पार्टी के लिए इनवाइट किया। उसके इस इनवाइट ने नैना के मन में आयुष के कैरेक्टर पर उठ रहे सवालों को और बढ़ा दिया। फोन पर आयुष का रूड बिहेवियर, डेटिंग ऐप पर उसका प्रोफाइल और अब कॉलेज की फ्रेंड का कॉल। नैना को यह फ्रेंड नहीं, उसकी एक्स नजर आ रही थी। ऊपर से ओवरथिंकिंग की बीमारी आग में घी का काम कर रही थी। ये आग उसे अपने ऑफिस के एयर कंडीशन कमरे में भी जला ही डालती अगर उसे अपने मोबाइल की रिंगटोन ना सुनाई देती। Why is he calling me again and again? कॉल रिसीव करने का टाइम नहीं था और अब ये कॉल पे कॉल। आई होप सब ठीक हो। डोंट नीड मोर ड्रामा। हे नैना, किसको इग्नोर कर रही है? हाँ? नो वन, मिस कॉल है। आहा, मिस कॉल वाले का नाम भी सेव कर रखा है। समवन स्पेशल आई गेस। आशी प्लीज। व्हाट? क्या है? क्या? आई मीन टेल मी आयुष। नैना, मैंने इतनी कॉल्स की, यू डिडंट आंसर एंड तुमने कॉल बैक भी नहीं किया। हो कहाँ तुम? आई एम वर्किंग इन द स्टूडियो आयुष। नैना, आज संडे है। आयुष, मैंने तुमको बताया था संडे मेरा लाइव शो होता है। ओ हाँ, सॉरी मैम, बिल्कुल भूल गया था। इट्स ओके, तुम्हें मेरी बात याद रखने की क्या जरूरत है? वैसे कॉल क्यों किया था तुमने? नैना, आई नो यू आर अपसेट विद मी। मैं तुमको उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट आई वांट टू थैंक यू। थैंक यू फॉर व्हाट? तुमने मिनी का इनवाइट एक्सेप्ट किया ना, एटलीस्ट अब हम थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। आई थिंक मेरे फ्रेंड से मिलकर तुमको अच्छा लगेगा। लेट्स सी। हाँ, एक और बात, एक्चुअली मॉम ने तुम्हें थर्सडे को घर पे डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए कहा था। शी थिंक्स कि हम कॉल पर काफी बातें करते हैं। तो बता दो ना कि हम नहीं करते हैं। नैना, माय मॉम इज एन ओवरथिंकर, सो लेट इट बी। यू टेल, तुम आओगी ना? मैं क्या बताऊं? सी, मुझे ना मम्मी से पूछना पड़ेगा और आई डोंट थिंक कि वो परमिशन देंगी। वो एक्चुअली हमारे यहाँ ना शादी से पहले ऐसे इनफॉर्मली इन लॉज के घर नहीं जाते हैं। यार, ये सब अब कौन मानता है? हमारे यहाँ मानते हैं आयुष। आई कांट कम। What? आई कैन नॉट आयुष। प्लीज उनको मेरी तरफ से सॉरी कह देना। ओके, आई विल टॉक टू यू लेटर। बाय। What the hell? आयुष के साथ इस तरह बात करके नैना ने अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करने की कोशिश की थी और इसका असर दिन भर उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल बनकर दिख रहा था। हालांकि अंदर जलन की चिंगारी तो अब भी भड़क रही थी। वो अब भी अपने पीजी में बैठी डेटिंग ऐप पर आयुष के प्रोफाइल को बार बार देख रही थी कि तभी उसके फोन पर अनीता जी का कॉल आया। हेलो नैना, क्या है ये सब? क्यों हमेशा हमें शर्मिंदा करने पर तुली रहती हो? क्या प्रॉब्लम है मम्मी? डांट क्यों रहे हो? डांटू नहीं तो आरती उतारूं? मुझसे पूछे बिना मना कैसे कर दिया तूने? अरे अच्छा तो किया, नहीं तो तुम ही कहते रहती कि एक और कांड कर दिया। वैसे तुम्हारा समझ नहीं आता, मुझे कभी कुछ कहती हो कभी कुछ कहती हो। कुछ तो कंसिस्टेंसी रखो यार। अपनी बकवास बंद कर और जो कह रही हूँ वो कर। तेरी सास का फोन आया था। सुरेखा वत्स नाम है उनका। फालतू प्रेशर बनाने की कोशिश मत करो। हाँ वही।
मैंने परमिशन दे दी है। कल तू उनके साथ डिनर करेगी। क्या है यार मम्मी? बात समझ नैना, जो लड़के वाले बोले वही करना होता है। उनको नाराज करने का रिस्क नहीं लेना, समझी? और उनके यहाँ आने जाने और मिलने में क्या बुराई है? हद है यार, सब तुम लोग ही तय कर लो। जो कह रही हूँ वो कर, और आने जाने की चिंता मत कर। वो बोली है कि कार भेज देंगी। ओहो, आई स्वेयर मम्मी, तुम लोगों की इसी नौटंकी से परेशान होकर ना मैं फिर से कहीं भाग जाऊंगी। अब जहाँ भागना हो आयुष के साथ भागना। पहले ही बहुत पैसे खर्च हो गए हैं हमारे। ओह गॉड, सेव मी प्लीज। अब मम्मी की बात तो नैना को माननी ही थी, इसीलिए अगले दिन वो आयुष के घर डिनर के लिए पहुंच गई। उसके आने से घर में सारे लोग बहुत खुश थे, सिवाय नैना और आयुष के। दोनों घर की टेरेस पर खड़े धीरे से एक दूसरे से बात कर रहे थे। पिक करने के लिए मुझसे भी कह सकती थी, अपनी मॉम से कहलवाने की क्या जरूरत थी? एक्सक्यूज मी, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं कहा था, ये तुम्हारी मम्मी का सजेशन था। ऑलराइट, लेकिन वो शादी से पहले इन लॉज के घर नहीं जाने वाली बात तो तुमने ही कही थी ना? अपनी मॉम से पूछो, दिस इज हर प्लान। अब लड़की वालों को तो सब बातें माननी पड़ती है ना। अच्छा, लड़की वाले। अब डोंट बी अ विक्टिम, ओके? आने के लिए थैंक्स, बट प्लीज अपना मुंह और मूड दोनों ठीक रखना, अदरवाइज फिर से घर वालों का रैपिड फायर शुरू हो जाएगा। भैया, भाभी, कहाँ हो तुम दोनों? प्लीज डू मी अ फेवर आयुष, त्रिशा से बोल दो मुझे भाभी ना कहे। आई फील लाइक एन एलियन। तुम खुद भी बोल सकती हो ना। वैसे आफ्टर मैरिज तो एलियन बनना ही पड़ेगा, नो चॉइस। मैं अभी वो सब सोच ही नहीं रही हूँ। तुम्हारी बहन है, तुम बोलो, मैं क्यों विलन बनूं? अरे वाह, आप दोनों इधर टेरेस पर हैं और 11 मुल्कों की पुलिस आपको उधर ढूंढ रही है। क्या बात है भाभी, यू लुक फैब टुडे। मतलब एंगेजमेंट से भी ज्यादा। मस्टर्ड कलर रियली सूट्स यू। हाँ, और ये इयररिंग्स, वाओ, ऑक्सीडाइज्ड है ना? आई लव दीज। थैंक्स त्रिशा। तिशु, तुमको दोनों को बुलाने भेजा था ना? आओ सब, खाना तैयार है। ओके मॉम। चले ब्रो, आइए भाभी। ईट वेल नैना, तुम्हारा ही घर है। अरे, इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, उसे मालूम है उसका घर है। नैना, हमें अच्छा लगा ये जानकर कि तुम बड़ों की बात मानती हो। आयुष ने जैसे ही मुझे बताया, मैंने डायरेक्ट अनीता जी को फोन किया और उनसे रिक्वेस्ट की, और तुमने उनकी बात मानी। यही संस्कार तो होने चाहिए, तभी तो हमने तुम्हें आयुष के लिए पसंद किया है। अरे, क्या हुआ? आराम से। त्रिशा, पानी दो उसे। भाभी, ये लीजिए पानी। हम ये सब बातें बाद में कर सकते हैं मॉम, प्लीज? ओके बाबा, पहले खाना खाओ तुम लोग। और ठीक से खाना। मैंने कुछ चीजें स्पेशली बनवाई हैं। ये मटर मशरूम लो नैना, और ये पनीर। कुलचे तो तुमने लिए ही नहीं। नहीं आंटी जी, नहीं नहीं, ठीक है। ऐसे ही आ जाया करो कभी कभी। वैसे भी जब अपना घर है तो तुम दोनों को बाहर मिलने की क्या जरूरत है? नॉट पॉसिबल आंटी जी, बहुत हैक्टिक स्केड्यूल है, और आयुष से भी बहुत ओके कम ही। मॉम, काफी रात हो गई है। यू एंड डैड प्लीज रिलैक्स नाउ। मैं नैना को पीजी ड्रॉप करके आता हूं। चले नैना? वैसे ऑफिशियल फर्स्ट डेट जैसा कुछ भी नहीं था, फिर भी एंगेजमेंट के बाद आखिर आज नैना और आयुष पहली बार मिले थे। नैना को सुरेखा जी की संस्कारी वाली बात से प्रॉब्लम हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंबई में भी उसे मेरठ वाला लाइफस्टाइल ही फॉलो करना था। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? ऐसी ऑल ऑफ सडन गाड़ी क्यों रोकी? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमको मॉम से इतनी ब्लंटली क्यों कहना था कि पॉसिबल नहीं है? झूठी बोल देती कि यूल ट्राई। तुमको छूट से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सी नैना, आई रियली डोंट वांट एनी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स। बस इतना ही कि अगर पेरेंट्स किसी झूठ से खुश हो सकते हैं तो उसमें बुरा क्या है? आई कैन नॉट लाई, जो है सो है। तुम हमेशा ऐसे ही करोगी? नाउ आई डोंट वांट टू आर्ग्यू। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।
पीजी आते ही नैना ने गुस्से से अपना हैंडबैग एक तरफ फेंका और दूसरी तरफ लैपटॉप। आयुष उसे पहले से कहीं ज्यादा अकड़ू और झूठा लगने लगा था। उसे यह झूठ बोलकर पेरेंट्स को खुश करने वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और फिर हर बार की तरह स्वीटी के कॉल ने नैना को अपना गुस्सा ठंडा करने का वक्त नहीं दिया। और बताओ, फिर हमारे रणबीर कपूर ने हमारी आलिया से क्या कहा? क्या है स्वीटी, बता तो दिया सब कुछ। तो रिपीट कर दो ना, कौन से पैसे लग रहे हैं? तेरा ना सचमुच पेंच ढीला है। अच्छा, आपने होली पार्टी की तैयारी कर ली? तैयारी क्या करनी है? अरे दी, मुंबई की होली पार्टीज तो काफी हैपनिंग होती है। आपको तो प्लानिंग करके जाना चाहिए। हाँ, एज इफ आई केयर। दी आप भी ना। खैर ओके, गुड नाइट। जज तो अब मैं करूंगी मिस्टर वत्स को और उनके फ्रेंड्स को भी। जनाब मिंगल पर किस किस के साथ मिंगल हुए हैं ये जरा पता तो चले। इस होली पर बहुत से चेहरों का रंग उतरेगा। बाय गॉड। होली पार्टी में पहुंचकर नैना ने देखा वहां का माहौल काफी रंगीन था। आयुष के दोस्तों ने हर तरह का अरेंजमेंट किया हुआ था। नैना को पहली बार आज मुंबई जैसा लग रहा था। लाउड म्यूजिक, ड्रिंक्स एंड वो सब जो एक पार्टी में होना चाहिए। डीजे पे फनी डांस करते हुए आयुष और उसके दोस्त। ओवरऑल ये एक सुपर कूल और हैपनिंग पार्टी लग रही थी। ओहो, वेलकम मेरी जान, हैप्पी होली। इट्स बीन सो लॉन्ग। हैप्पी होली मिनी। तू बदली नहीं बिल्कुल। जो बदल जाए वो मिनी नहीं, याद है ना? तू भी तो बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, और ये लेट मी गेस, ये नैना है ना? राइट? यस, दिस इज नैना। एंड नैना, शी इज माय फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज, मिनी। I know. Happy Holi, Minnie. Same to you, girl, and thank you so much for coming. And wait, Ayush, you're such a rascal. तूने बताया क्यों नहीं कि ऐसी हॉट और हैपनिंग लड़की से शादी करने जा रहा है? एंगेजमेंट पिक्स भी नहीं भेजी, हमसे ही सीक्रेट रख रहा था। अब तो सामने मिलवा दिया, अब क्या शिकायत है? अरे आयुष आ गया। Hey आयुष, how are you? Happy Holi, आयुष। Oh my God, is this your fiancé? कितनी प्यारी है। तभी हमें भूल गए हो। 4 महीने से ना कोई कॉल ना कोई वीडियो कॉल। Hey guys, listen everyone. This is the first Holi of our would-be couple and let's make it really, really special. Let's the party begin. Ayush, Nana, dance floor is waiting for you. Come on. Yeah, sure, Minnie, coming. नैना, let's go. तुम जाओ, उधर तुम्हारी सारी फ्रेंड्स है ना। मैं ऑड वन आउट लगूंगी। Come on, नैना, प्लीज नो ड्रामा हियर। अरे सबकी अटेंशन हम पर है, मैं कोई फकअप्स नहीं चाहता हूँ। प्लीज आओ ना। आयुष प्लीज जाओ, मैं कुछ देर यहीं हूँ। इट वॉज माई मिस्टेक कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया। डू वॉट एवर यू विश। मैं जा रहा हूँ। यस, I'll do whatever I want. Excuse me? Hello, waiter. Waiter, one red wine, please. एक तरफ आयुष जहां नॉन स्टॉप म्यूजिक पे अपने फ्रेंड्स के साथ नॉन स्टॉप डांस कर रहा था, वहीं नैना दूर से उसे ये सब करते हुए देख रही थी। अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ आयुष का इस तरह चिल करना नैना के दिमाग के टेम्परेचर को हाई कर रहा था। इसी हीट को कूल डाउन करने के लिए नैना ने एक के बाद एक कई सारी चिल्ड बियर गटकना शुरू कर दिया। दुनिया के सामने बहुत शरीफ बनता है, बट डोंट वरी, मैं सबको तुम्हारा असली चेहरा जरूर दिखाऊंगी। वेटर, वन मोर वाइन फॉर मी। नैना को इस तरह एक के बाद एक वाइन पीते हुए मिनी ने देख लिया था। शायद वो समझ गई थी कि नैना अभी अपने होश में नहीं है। इससे पहले कि नैना के गुस्से की गर्मी इस होली पार्टी में आग लगा दे, मिनी ने आयुष को जाकर नैना की सिचुएशन के बारे में बता दिया, ताकि सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले कंट्रोल किया जा सके। आयुष, हे मिनी, कम जॉइन अस ना। सब मिस कर रही हो तुम। हाँ यार, हमें बुलाकर खुद कहाँ बिजी हो, कम ना। डोंट स्पॉइल योर मजा बेबी, पार्टी हार्ड।
मैं अभी आई, पहले होस्ट ड्यूटीज तो पूरी कर लूं। आयुष तू 1 मिनट सुन यार। हाँ बोलना, क्या पार्टी अरेंज की है तूने यार? कसम से कॉलेज के दिन याद दिला दिए। लाइफ तेरे बिना कितनी कलरलेस थी यार। अब चुप हो जा कमीने, मेरे साथ फ्लर्ट मत कर। उधर देख। क्या? किधर? तेरी नैना से लड़ाई हुई है क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? वहाँ देख, तेरी नैना अकेले उधर बैठी है। तुम दोनों साथ आए फिर भी इतने दूर हो, वाई? अच्छा वो, अरे एक्चुअली शी इज अ बिट शाय, डोंट वरी। शाय? रियली? वाइन के 4 ग्लास खाली कर चुकी है, उसके बाद रम, अब विस्की। आर यू इवन हियरिंग योरसेल्फ? व्हाट? आयुष, आई एम टेलिंग यू, शी इज रियली अपसेट विद समथिंग। तू देख उसको यार। दिस इज अनबिलीवेबल। हे, तू अभी गर्ल गैंग छोड़ और अपनी फियांसे पर ध्यान दे। यू शुड फिक्स दिस एंड बेटर चीयर अप। मिनी की बात सुनकर आयुष का नशा एक ही सेकंड में उतर गया। वो भागता हुआ नैना के पास पहुंचा। नैना का हाथ इस वक्त वेटर के हाथ में पकड़ी ट्रे में रखी बोतल की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखें शराब से भी ज्यादा नशीली हो चुकी थीं। थैंक्स, लेकिन इसे वापस ले जाओ। गिव अस अ फ्रेश लाइम सोडा प्लीज। I want what I ordered. तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? You go अपनी फ्रेंड्स के पास। नैना, तुमने पहले ही बहुत पी लिया यार। तो तुम मुझे बताओगे? तुमसे पूछकर पीनी है क्या? Who are you? नैना तुम यू आर टू हाई, प्लीज बिहेव। Behave? क्यों? सिर्फ तुम मजे करोगे? Why should boys have all the fun? मेरे फ्रेंड्स नहीं है यहाँ तो क्या हुआ? I can still enjoy myself. नैना प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन। अच्छा, तो तुमको ये टेंशन है कि कोई सीन हो जाएगा? You really don't care now what I feel? Why don't you go back to your friends? नैना, आयुष, कम हियर, सब बुला रहे हैं। Please, please take him. तुम सबका प्रिंस चार्मिंग। रंग लगाओ, गले लगाओ, किस करो, फ्लर्ट करो। I'm so done with him already. He's such a fraud. व्हाट? नैना ये क्या बकवास है? तुम्हारे कहने से सच बकवास नहीं हो जाएगा आयुष। हमारी फैमिली बेवकूफ है, मैं नहीं। I know your real face. So please stop pretending, okay? नैना प्लीज, आई नो इसकी गलती है। He should have been with you. वो केयरलेस दिखता है, but he really loves you. Loves me, but I don't, because I hate him. बहुत दिनों से यही बताना था, बता दिया। अब मैं चली। हैप्पी What the होली। hell, आयुष, रोक उसे। अब नैना लिसन, अब कैन वी टॉक लाइक सिविलाइज्ड पीपल? Civilized, huh? Do civilized people flirt with girls after the engagement? तुमको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है। हमारी लव स्टोरी नहीं, हमारी हेट स्टोरी है, समझे? क्या बोल रही हो नैना? तुमको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो वो मिंगल वाले आयुष की शक्ल तुमसे क्यों मिलती है? ये भी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, राइट? व्हाट? अब ये क्या है? Oh my God, आयुष, don't tell me कि मिंगल पर अब भी तेरा प्रोफाइल एक्टिव है। प्लीज डोंट ट्राई टू बी अ सेंट आयुष। तुम भी बाकी लड़कों जैसे ही हो। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। इनफ नैना, इसके आगे कुछ मत कहना, बता रहा हूं मैं। अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे धमकी दे रहे हो? हाथ लगा कर तो यार, दिखाओ। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? 1 मिनट चुप रह मिनी। नैना तुम जानबूझ के तमाशा कर रही हो ना? पहले से यही प्लान था ना तुम्हारा, इसीलिए आते ही मूड ऑफ कर लिया तुमने, राइट? जाने देना यार, शी इज हाई, शी डजंट मीन एनी ऑफ इट। मैंने तुझे कहा ना, मैंने, तू बीच में मत आ। ये हाय है तो कुछ भी बोलेगी। हाँ, मिंगल पे मेरा प्रोफाइल है और वो पुराना है, ये कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें अब सब कुछ एक्सक्यूज लगेगा। यू टेल मी, हाउ डू यू नो अबाउट दैट प्रोफाइल? तुम भी हो ना मिंगल पे, राइट? एंगेजमेंट के बाद भी नया बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो, क्यों? ये लास्ट लाइन आयुष इतनी जोर से बोला कि सब लोग शॉक्ड हो गए। मिनी ने सबको शांत किया और वो खुद आयुष के पास पहुंची। क्या यार आयुष, नैना ने वो सब सोचकर नहीं कहा है। शी इज ड्रंक यार, लीव इट ना। ऑफ कोर्स मेरी गलती है। आई एम द वर्स्ट।
किसी की कोई गलती नहीं है। मेरठ में भी मेरी गलती थी, अब मुंबई में भी मेरी गलती है। प्लीज उसे संभाल आयुष। नैना, नैना, Leave me. Don't touch me. I want to die. I will kill you. I will kill everyone. आयुष इसे अंदर लेके चल। सॉरी यार, तुम लोग चिल करो, मैं अभी आती हूँ। कम आयुष। थैंक गॉड ये सो गई, सब ठीक है। तू भी टेंशन मत ले, इसे यही सोने दे। चल 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 बाहर चल। अब तू जामिनी, मेरा मूड नहीं है एंड आई एम रियली सॉरी यार, मेरी वजह से तेरी होली खराब हो गई। पागल है क्या? इट्स ओके। आई हैड नो आइडिया कि ये लड़की इतनी पागल है, अदरवाइज मैं इसे कभी हलाता ही नहीं यार। कम ऑन आयुष, कम से कम उसने अपना गुस्सा एक्सप्रेस तो किया। और तूने वो प्रोफाइल अब तक डिलीट क्यों नहीं की? कितना बुरा एक्सपीरियंस था तेरा। अरे मुझे बिल्कुल याद नहीं था यार। अब एनीवे इट वाज़न्ट अ बिग डील। बट इट्स अ ह्यूज डील फॉर नैना। आई नो, लेकिन अब करूं क्या यार? नथिंग राइट नाउ। यू फर्स्ट रिलैक्स और उसको भी काम डाउन होने दे। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अरे अब क्या ही ठीक होगा। नैना का हैंगओवर कब उतरेगा ये कोई नहीं जानता था। आयुष के फेस पे जो स्ट्रेस इस वक्त नजर आ रहा था वो एंगेजमेंट वाले स्ट्रेस से भी कहीं ज्यादा था। कुछ देर के बाद जब नैना होश में आई तो आयुष उसे पीजी छोड़ने के लिए गया, लेकिन पूरे रास्ते नैना और आयुष खामोश थे। पीजी में पहुंचकर नैना सीधे अपने बेड पर जाकर सो गई, लेकिन अचानक से रात के लगभग 9 बजे मोबाइल की आवाज सुनकर नैना की नींद और नशा दोनों छूमंतर हो गए। हेलो। हेलो नैना दी, इतनी जल्दी सो गई आप? अरे आज तो पार्टी में गई थी ना आप। अरे वो मैं बहुत हाई, आई मीन मैंने पार्टी में बहुत, ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? अब तक नैना पूरी तरह होश में आ गई थी और पार्टी में उसने क्या किया ये सब उसे याद आ चुका था। नैना ने स्वीटी को पार्टी में ड्रिंक करके हंगामा करने का सारा कांड सुना दिया। ओह माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव इट। फिर बताना एक बार आपने क्या किया। मैड और व्हाट? बताया तो, अब और कैसे बताऊं? मैड मैं नहीं, मैड तो आप हो गई होती। सबने कितना समझा कर भेजा था आपको मुंबई, और मैंने तो कसम दी थी ना आपको, दारू मत पीना मत पीना। लेकिन आप तो वो तनु वेड्स मनु की कंगना रनौत है, बिना कांड के जलता ही नहीं है। कर दिया ना फिर से। नहीं पता यार स्वीटी, ये सब कैसे हो गया? हाँ मुझे गुस्सा आया था, लेकिन तेरी कसम मैं ना कंट्रोल करने वाली थी, मगर फिर आपको आपकी फेवरेट रेड वाइन दिख गई होगी। नहीं, फिर मुझे जलन होने लगी। आयुष अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर मुझे ही भूल गया, लाइक आई डोंट इवन एग्जिस्ट। इट वॉज रियली इंसल्टिंग यार। फिर मैं सब भूल गई, वाइन, रम, विस्की सब पी लिया। कब कंट्रोल खो दिया पता नहीं। अब आप मामा जी और मामी जी से क्या? कुछ नहीं बोलूंगी, पागल है क्या? और तू भी अपना मुंह बंद रखना, मम्मी पापा तक ये बात जानी नहीं चाहिए। अपनी गारंटी ले सकती हूँ बट किसी और की नहीं ले सकती। क्या करूं यार? अरे कुछ नहीं, पहले जीजू को सॉरी बोलो। वो मेरी बात सुनेगा? उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। अब आग आपने लगाई है तो बुझानी तो आपको ही पड़ेगी ना। नैना बार बार आयुष को फोन करने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसका फोन बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा था। आयुष के फोन काटने पर हर बार नैना की घबराहट बढ़ जाती थी, लेकिन नैना थी कि कोशिश पर कोशिश किए चली जा रही थी। पिक अप द फोन आयुष, प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज आयुष। आयुष का मैसेज, डोंट कॉल मी, डोंट वांट टू टॉक टू यू। अब क्या करूं? रिप्लाई करती हूँ। आयुष, आई नो यू आर एंग्री, मैं भी तुमको परेशान नहीं करना चाहती, प्लीज एक बार मिलकर बात कर लो, वन लास्ट टाइम। आयुष नैना का कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था और ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई कर रहा था।
ये बात अब नैना को फिर से ओवरथिंक करने पे मजबूर कर रही थी। लेकिन उधर आयुष इस वक्त मिनी के साथ एक कॉफी शॉप में था। मिनी वापस जाने वाली थी, इसीलिए आयुष ने मिनी के साथ कॉफी प्लान की थी। आयुष के फोन पर बार बार आ रहे मैसेज का नोटिफिकेशन और कॉल से मिनी समझ चुकी थी कि यह सब नैना की साइड से ही होगा। जब काफी देर तक आयुष नैना के मैसेज को इग्नोर करता रहा तो मिनी ने उसे समझाने की कोशिश की। इट्स नैना राइट? अब तुझे क्या चाहिए आयुष? उसके फोन का मैसेज का कुछ रिप्लाई दे। क्या रिप्लाई करूं मिनी? आई नेवर इमेजिन कि वो मेरी मिंगल प्रोफाइल से इतना हट हो जाएगी। वैसे वो खुद मिंगल पर होगी ये मैंने कहां सोचा था। इतना क्या सोच रहा है यार? उसने मिलने बोला है ना, तो मिलकर बात कर, उसकी सुन अपनी सुना, इसको फिक्स कर। यू नीड टू फिक्स इट, समझ रहा है ना? हाँ। देख आयुष, तेरे और नैना के बीच अगर कुछ ठीक नहीं हुआ ना तो आई विल फील गिल्टी होल माई लाइफ। प्लीज टॉक टू हर। ओके, करता हूं। अभी कॉफी पी ले। कॉफी खत्म करके दोनों वहां से निकल गए। कार में बैठते ही आयुष ने पहले नैना को मैसेज किया। आयुष का मैसेज। टुमारो 7 PM स्टारबक्स अंधेरी, लेट्स मीट। थैंक गॉड। मिस नैना राय, अब तुम कोई गड़बड़ मत करना। अगले दिन आयुष ने नैना को कॉफी के लिए इनवाइट किया। होली पार्टी में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से दोनों एक दूसरे से मिलकर इस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहते थे। कहीं ना कहीं दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास और गिल्ट दोनों थे। जब नैना कैफे पहुंची तो आयुष पहले से ही वहां मौजूद था। हाय आयुष, सॉरी आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। हे नैना, इट्स ओके, बैठो। वन सेकेंड। क्या लोगे? नहीं, नथिंग। अरे कुछ तो। ओके, कॉफी। गुड, लेट मी ऑर्डर फर्स्ट। आयुष काउंटर पर कॉफी ऑर्डर कर रहा था और नैना उसे देख रही थी जैसे उसकी आंखों के सामने कोई एलियन खड़ा हो। जो आयुष उसे अब तक इगोइस्टिक, नॉन केयरिंग और रूड लगता था, आज वो एकदम केयरिंग और लविंग लग रहा था। यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। नैना प्लीज रिलैक्स, तू गलत नहीं थी, बस थोड़ा कंट्रोल खो गया था। उसके लिए सॉरी बोलना है। डोंट स्ट्रेस, ओके? जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। ऑर्डर। क्या? कॉफी। हाँ, ओके। अब तुम बोलो। क्या बोलूं? तुम मिलना चाहती थी ना वन लास्ट टाइम, क्या कहना था? आई एम सॉरी आयुष, उस दिन मिनी के पार्टी में जो हुआ उसके सॉरी लिए। isn't enough for what happened, Nana. And you know it well. आई नो, बट सारी गलती मेरी नहीं थी। आई फेल्ट कंप्लीटली इग्नोर्ड। तो तुम मुझसे कह सकती थी। सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे भी नाराज थी। या हो? बोलो। आयुष, आई हैव ऑलवेज बीन मिसअंडरस्टूड। चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे नहीं पता तुम भी मेरी बात को कितना समझ पाओगे। सी, मेरी अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन करने से अच्छा है तुम अपनी बात शेयर करो। तुमको डेटिंग ऐप पर देखकर आई वाज शॉक्ड। रादर स्टिल आई एम। हमारी शादी होने वाली है और तुम ये ऑनलाइन हुकअप्स ढूंढ रहे हो। आई फेल्ट चीटेड। सो यू थिंक आई एम अ चीटर? तुमने पार्टी में भी यही कहा था ना? अगर ऐसा है तो मुझसे मिलना क्यों था तुम्हें? सी, तुम भी गलत ही समझ रहे हो। इसमें गलत क्या है ना? वी हैव टू बी क्लियर। हमारी फैमिलीज भी हैं, उनकी हमसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो व्हाट नेक्स्ट? तुम एंगेजमेंट से खुश नहीं हो? व्हाट रबिश, वो तो तुम भी नहीं हो। यू डिडंट आंसर माय क्वेश्चन। नैना, लेट मी बी ऑनेस्ट, ये मेरे करियर और फ्यूचर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। न्यू जॉब, बिगर टारगेट्स, रोज खुद को प्रूव करने का प्रेशर। मेरे पास कुछ भी और सोचने का टाइम ही नहीं था। लेकिन मॉम के हिसाब से गेटिंग मैरिड वाज मोर इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, सब करते हैं, हम भी कर लेंगे। बट इफ यू डोंट वांट देन। यू नो आयुष, मेरठ जैसे स्मॉल टाउन में लड़की की इंडिपेंडेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इट वॉज डैम सफोकेटिंग एंड आई हैड टू गेट आउट टू फुलफिल माई ड्रीम्स
For that, I had to come to Mumbai. और ये तभी पॉसिबल होता जब मैं इस एंगेजमेंट के लिए हाँ कहती. I just thought about my freedom. Nice. So our engagement was your license to come to Mumbai. हाँ, in a way. So I guess there is no emotional angle, right? तो प्रॉब्लम क्या है? और हाँ, तुम तो खुद भी डेटिंग ऐप पे हो ना? तो कोई मिला ही होगा तुम्हें? कोई नहीं मिला और मैं अपनी प्रोफाइल डिलीट कर चुकी हूँ. Listen नैना, डेटिंग ऐप पे मेरा प्रोफाइल 5 साल पुराना है. And I too have deleted it. तो मुझसे हट हुई. अब for that I'm really sorry, but as far as the engagement and marriage is concerned, I'm not cheating on you. I like you, but you are free to decide for yourself. लेकिन उस दिन जो हुआ तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने. Don't stress. Anyone can make mistakes. और वो जज करने वाले फ्रेंड्स नहीं है. If we are together, they won't mind. और अगर हमारी फैमिलीज को पता चल गया तो? ये इशू है. लेकिन उनको पता चलेगा कैसे? कुछ हुआ तो देखेंगे क्या करना है. अब तक जो चल रहा है उसे चलने दो ना. So you are not angry with me? I was never. बड़े दिल वाले लोग. You have no idea how much this means to me. So, friends, Yes. मैं कॉफी लेके आता हूँ. फिर तुम्हें पीजी ड्रॉप कर दूंगा. Okay. Thanks for being so understanding, Mr. Watts. तुम उतने भी बुरे नहीं हो. कम से कम दोस्ती तो की ही जा सकती है. आयुष से मिलकर नैना रिलैक्स फील कर रही थी. प्रेशर कुकर की तरह स्ट्रेस से फटा जा रहा उसका दिल और दिमाग दोनों अब किसी एयर बलून की तरह लाइट फील कर रहे थे. ना चाहते हुए भी किसी रोमांटिक से फिल्मी गाने ने नैना के होठों पे अपनी जगह बना ली थी. रूम में जाते ही उसने अपना जैकेट उतारकर साइड में फेंका और अपने आप को मिरर में देखा. फिर लाउड म्यूजिक के साथ नैना बेफिक्र होकर झूमने लगी. अरे कौन है इस वक्त? हेलो. 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 क्या हेलो हेलो? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या माँ, इतनी रात को फोन कर रही हो और चिल्ला क्यों रही हो? आराम से भी तो बोल सकती हो. घड़ी देख, 11 ही बजे हैं. इतनी जल्दी तेरी रात कब से होने लगी? कितने पैग लगाए हैं? पैग? क्या? कुछ भी बोलती हो क्या? तूने कुछ बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? बम्बई जाकर भी सुधरी नहीं. मुंबई है ये. हाँ हाँ पता है. नाम बदलने से जगह नहीं बदल जाती. मेरठ में कट गई है, अब मुंबई में कटेगी हमारी नाक तेरे हाथों. हुआ क्या है और क्यों शुरू हो गई हो तुम? तेरी सास का फोन आया था. हमसे जवाब मांग रहे हैं वो लोग. सुरेखा आंटी का फोन? क्यों? अपने पापा से बात कर, वो बताएंगे. अरे लेकिन मम्मी. हाँ पापा नमस्ते. क्या हुआ? अरे ये तो तुम बताओगी ना, क्या हुआ, क्यों हुआ? हम भी यही जानना चाहते हैं. पापा आप किस बारे में पूछ रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. अरे तुम्हारी ससुराल से फोन आया था बेटा. बता रहे थे होली की पार्टी में तुमने शराब पी के हंगामा कर दिया. सोचो हम कितने खुश हुए होंगे. अरे चुप रहने से क्या होगा नैना? बात तो अब बिगड़ गई है ना. अब कुछ तो करना होगा. टिकट कर लिया है, पहुंच रहे हैं मुंबई हम. पापा ये सब बकवास है. किसने कहा ये? ऐसा कुछ नहीं. चुप, बिल्कुल चुप. अब एक शब्द भी कहा तो बहुत बुरा होगा, बता रहा हूं मैं. अब तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे हम. जो करना है हम करेंगे. आई समझ में बात? हम लोग परसों पहुंच रहे हैं. पापा प्लीज लिसन ना. पापा. कुछ देर पहले लाउड म्यूजिक के साथ झूम रही नैना अब एक जगह पे चुपचाप बैठी थी. उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी होली वाले कांड की खबर मुंबई से मेरठ तक पहुंच जाएगी. लाउड रोमांटिक सॉन्ग्स अब सैड सॉन्ग जैसे साउंड कर रहे थे. नैना ने झल्लाते हुए म्यूजिक बंद किया और आयुष को कॉल किया. हेलो आयुष. यस नैना, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था. यू ओके? नो आयुष, एवरीथिंग इज सो मेस्ड अप. हुआ क्या? पापा मम्मी को सब पता चल गया. इनफैक्ट तुम्हारी मम्मी को भी सब पता चल गया. उन्होंने मेरठ फोन लगा दिया. अब मेरे पेरेंट्स मुंबई आ रहे हैं तुम्हारे घर वालों से बात करने. अब क्या होगा? हे
यू फर्स्ट काम डाउन, ओके? देखते हैं क्या करना है। तुम मेरे मम्मी पापा को नहीं जानते आयुष, अपने साथ मेरा भी टिकट कटवाएंगे वो, मेरठ का। काश तुमने ये विस्की पीने से पहले सोचा होता। Now is not the time for this आयुष। ओके बाबा, प्लीज स्टॉप ओवरथिंकिंग। लेकिन तुम मुझे फोन क्यों करने वाले थे? डोंट नो हाउ बट मेरे घर वालों को सब मालूम चल गया है। तुमको ड्रॉप करके जैसे ही घर पहुंचा, मॉम ने मुझ पे बम्बार्डमेंट कर दी। फिर पापा भी आ गए। फैमिली की रिस्पेक्ट, सोसाइटी क्या सोचेगी एंड व्हाट नॉट। ओह नो, ये किसने किया होगा आयुष? वी लिव इन अ डिजिटल एज नैना। उस दिन पार्टी में किसी फैमिली फ्रेंड ने वीडियो बनाया और हमारी फैमिली का वेल विशर बन के मेरी मम्मी को भेज दिया। तुम इस टाइम पे भी इतने कूल कैसे हो? मेरी तो हालत खराब है यार। नैना, जो होगा वो होगा। तुम भी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पापा मम्मी के आने के बाद नींद उड़ने ही वाली है। अभी चैन से सो जाओ। गुड नाइट। नैना की लाइफ में सब कुछ इतना फास्ट हो रहा था कि ना उसे अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कोई सोल्यूशन मिल रहा था और ना ही नए शहर और नई लाइफ में ठीक से एडजस्ट कर पाने का वक्त। इधर 2 दिन बीते, उधर नैना के पेरेंट्स मेरठ से मुंबई पहुंच गए। मैटर सीरियस था, तो फैमिलीज के बीच का डिस्कशन भी सीरियस होना ऑब्वियस था। अब बताइए आगे क्या किया जाए? वैसे अच्छी सोसाइटीज में ये सब नहीं होता है। आयुष के डैड ठीक कह रहे हैं। ये सब कोई भी फैमिली बर्दाश्त नहीं करेगी कि घर की बहू शराब पीकर सबके बीच हंगामा करे। मुंबई इंडिया में ही है, अमेरिका नहीं है कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई साहब, हम क्या कह सकते हैं? हमारी बेटी से गलती हो गई। एक शिकायत है हमारी भाई साहब, नैना अल्कोहल लेती है। इस बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं था। हमने तो कुछ सोचकर ही मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और अहमदाबाद के अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को छोड़कर मेरठ जैसे शहर की लड़की पसंद की थी। अब उसमें भी वही हाई सोसाइटी वाली प्रॉब्लम्स निकले तो फिर क्या फायदा? गलती तो नैना की है भाभी जी, लेकिन हमें भी तो नहीं पता था कि आयुष अब भी डेटिंग शेटिंग ऐप पर घूमता है, लड़कियों के साथ रहता है। ऐसे लड़के अच्छे पति तो बनते नहीं। हम भी जानते तो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ सोचते। कमाल है, आप उल्टा हमें ब्लेम कर रही हैं। नहीं, बस कह रहे हैं कि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं भाभी जी, दोनों से मिस्टेक हुई है। बहस करने से कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। आगे क्या करना है वो सोचा जाए। आप बताइए, वरना हम तो सोच कर आए हैं कि नैना को अपने साथ मेरठ ले जाएंगे वापस, फिर देखा जाएगा। आपकी जो मर्जी कीजिए भाई साहब। आयुष तो पहले ही शादी के नाम पर मुंह बनाए हुए था, हमारे लिए ही तैयार हुआ। अब हम ही गलत साबित हो गए। आप सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही हैं, लड़की वालों की कोई इज्जत नहीं है क्या? ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि तभी आयुष की आवाज से सब चौंक गए। सब ने मुड़कर देखा तो नैना भी उसके साथ थी। दोनों ने आकर सबको नमस्ते किया और एक तरफ खड़े हो गए। तब आयुष के पापा ने उन दोनों को अपना रीसेंट डिसीजन बताया। पापा, इन माय ओपिनियन जैसा है चलने दीजिए। आई मीन देयर इज नो सीरियस इशू। हम दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन वो हमने सॉर्ट कर ली हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ अंकल, मुझसे जो गड़बड़ हुई उसके लिए सॉरी। अरे इसका क्या मतलब? मतलब तुम दोनों अब भी शादी करने वाले हो? आंटी, शादी 1 साल बाद होनी है। तब तक हमें एक दूसरे को समझने का मौका भी तो चाहिए ना, वरना ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होने के चांसेस बने रहेंगे ना। तो सबसे सही यही है कि हम दोनों अपना अपना काम करते रहें और एक दूसरे को जानते भी रहें। क्यों नैना? हाँ बिल्कुल। गुड, फिर तो आप सब चिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम दोनों का यही फैसला है तो यही सही। लेकिन जो हुआ है उसके बाद हम बेफिक्र नहीं हो सकते। हमें भी इसी सोसाइटी में रहना है। ओके मॉम, देन टेल मी कि आप बेफिक्र हो जाएं। इसके लिए व्हाट डू वी हैव टू डू? तुम दोनों की शादी 1 साल बाद नहीं होगी। व्हाट डू यू मीन मॉम? अगर तुम दोनों को इसी शहर में साथ रहना है तो हम अपना प्लान प्रीपोन करेंगे। ये शादी 2 महीने के अंदर होगी। What? What?